यहां तक बताओ, क्लियर है सबको? पक्का? आगे बढ़े। मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास नाइन्थ, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, पूरी मैथ्स की आज तक जितनी डेफिनेशंस पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आ रही है, लाइक टर्म्स। Terms which have same variable part are called like terms. मैंने वर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल सेम होने से लाइक टर्म्स नहीं बनती, वेरिएबल पार्ट सेम होने से लाइक टर्म्स बनती है। तो ये क्या होता है भाई वेरिएबल पार्ट? तो वेरिएबल पार्ट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक एग्जम्पशन होता है। टोटल 3 पॉइंट से हम इसको समझेंगे। पहले दो रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, वेरिएबल्स शुड बी सेम। अगर पहली टर्म में एक्स और वाई आ रहे हैं तो दूसरी टर्म में एक्स और वाई ही आने चाहिए, कोई और नहीं आएगा। वेरिएबल्स शुड बी सेम। दूसरी रिक्वायरमेंट, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल। अगर x की पावर 2 है पहली टर्म में तो दूसरी टर्म में भी x की पावर 2 होनी चाहिए, और उसके साथ पहली टर्म में y की पावर हाफ है तो दूसरी टर्म में भी y की पावर हाफ ही होनी चाहिए। वेरिएबल सेम, उनकी पावर सेम। ये दो तो है रिक्वायरमेंट्स। और एक आता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब छूट। क्या है एग्जेम्पशन? ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल्स का ऑर्डर बदल सकता है। अगर पहली टर्म में x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है, तो दूसरी टर्म में y पहले और x बाद में लिखा जा सकता है टर्म में। फॉर एग्जाम्पल, चेक करके बताएंगे जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं। आर दीज लाइक टर्म्स? आर दीज लाइक टर्म्स? हाँ, ऊपर 2 है और नीचे -2। ये लाइक टर्म्स है, लेकिन पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहां पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म को लेकर कोई पंगा नहीं है। दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई, और दोनों न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में होने चाहिए। पंगा किसके साथ है? क्या प्रॉब्लम हो गई सेकंड टर्म में? दो वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं, जिसमें से y तो रिपीट हो रहा है, ऊपर के बाद नीचे भी आ रहा है, और x एक बार ही आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैं कंपेयर कैसे करूं भाई? पोजीशन अलग अलग हो गई। तो यहां लगते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? ये 2 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई सिंगल बेस है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, और हम उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसकी पावर का साइन चेंज करना होता है। यहां x डिनोमिनेटर में है, जबकि चाहिए कहां पर? ये न्यूमरेटर में चाहिए, इसलिए मुझे इसकी जगह चेंज करनी है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। और रूल क्या कहता है?
एक्सपोनेंट का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं? हम शिफ्ट कर सकते हैं, पावर का साइन बदल दो बस। तो यहां नीचे एक्स की पावर कितनी, ऊपर शिफ्ट किया तो, और +1 को हम लिखते नहीं, लिख दोगे तो पाप नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। और y दो जगह आ रहा है, जब दो जगह आता है तो एक जगह कलेक्ट करना होता है। कहां कलेक्ट कर रहे हैं? पहली टर्म में y कहां पर है, तो मैं न्यूमरेटर में कलेक्ट करूंगा। तो न्यूमरेटर वाली पावर तो एज इट इज रखी, और नीचे से जो पावर ऊपर जाएगी वो अपना साइन बदल कर जाएगी, ये +2 हो गई, और ये टर्म सिंप्लीफाई होकर बन गई 2xy4। अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्या दोनों में वेरिएबल सेम है? सेम है, इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स एंड वाई, और दोनों की पावर सेम है, इसमें एक्स की पावर 1, इसमें भी एक्स की पावर 1, इसमें वाई की पावर 4, इसमें भी वाई की पावर, दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है। और छूट हमको चाहिए नहीं, एग्जेम्पशन काम नहीं आया, मत आने दो, एग्जेम्पशन नहीं आए तो काम, ये एग्जेम्पशन है। थर्ड पॉइंट क्या है? एक एग्जेम्पशन है। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों क्या है आपस में? सो दीज आर और अब अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी? जो लाइक नहीं है वो नालायक है, जो लायक नहीं है वो नालायक है। थर्ड वाले में ऑर्डर कैसे चाहिए? एक और एग्जांपल ले लो, ये एक हुआ, दूसरा हुआ, सिंपल। ये XY² लिख दिया मैंने, ये -√3y² लिख दिया। क्या दोनों में वेरिएबल सेम है? हाँ करो या ना करो प्रभु। पहले में कौन कौन से आ रहे हैं? एक्स और वाई स्क्वायर, वेरिएबल। एक्स और वाई, दूसरे में कौन से आ रहे हैं? वाई, सेम है। यहां एक्स की पावर कितनी, वन, यहां एक्स की पावर कितनी, सेम है। यहां वाई की पावर कितनी, यहां वाई की पावर कितनी, सेम है। दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। प्रॉब्लम किस चीज को लेकर हो रही है? ऑर्डर को लेकर। इसमें एक्स पहले लिखा हुआ है और वाई बाद में, इसमें वाई और एक्स। तो ये वाला पॉइंट हमको कहता है कि कोई बात नहीं, जा बेटा ऐश कर, इसके कारण कोई फर्क नहीं। क्लियर है ये? अब आता है मैथ्स का सबसे पावरफुल रूल, ये थी सबसे पावरफुल डेफिनेशन। इसी फॉन्ट में लिखेंगे, इसी फॉन्ट में लिखेंगे। Only like terms can be added or subtracted. अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल लो, इसी फॉन्ट में लिखना, इससे बड़ा कोई रूल नहीं है मैथ्स का। जो लोग आज भी 3x + 4y = 7xy लिखते हैं ना, वो इसी रूल की एब्सेंस के कारण लिखते हैं। और तुम क्या लिखते हो? 10th वाले भी लिखते हैं। बढ़ू आगे, लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट
3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, क्या आएगा रिजल्ट? आर दीज लाइक टर्म्स? इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल, इसका मतलब ये दोनों नालायक टर्म्स है, और नालायक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसका रिजल्ट यही रहेगा, नो चेंज विल बी देयर। हाँ जी, दूसरा एग्जांपल। अरे माइनस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लस कर लेते हैं। अरे इतना तो कर लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं खेलोगे? अच्छा भाई चलो, तो ये यही रहेगा, ठीक बात है। थर्ड, ये तो कर दो अब। अभी भी नहीं? अरे यार, तुम यार फंसा रहे हो मेरे को। नहीं करूं इसको भी ऐड? अकल नहीं, क्यों? तो इसमें तो है ही नहीं है ना, सेम क्या करेगा? सेम होना चाहिए, इसमें एक्स है तो उसमें एक्स होना नहीं है, तो भी क्या मानी जाएंगी? अनलाइक टर्म्स मानी जाएंगी, कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। सही है। अब सीख लो लाइक टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब लाइक है, लाइक है। अच्छा एक और काम, एक फिर अगला ले लेंगे, चलो। दोनों लाइक है, क्यों लाइक है? कौन सा है इसका वेरिएबल पार्ट? दोनों का वेरिएबल पार्ट एक्स है, तो रिजल्ट भी उसी वेरिएबल पार्ट में आएगा। एक्स, रिजल्ट किस में आएगा? एक्स में आएगा। वी जस्ट नीड टू सॉल्व देयर कोफिशिएंट, जैसे हमने क्लास 4th 5th में नंबर सॉल्व किए हैं। वी जस्ट नीड टू सॉल्व कोफिशिएंट। इसमें कोफिशिएंट क्या है? 3। इसका कोफिशिएंट क्या है? दूसरी टर्म में एक्स का कोफिशिएंट। तो जैसे हमने यहां पर बचपन में इंटीजर्स सॉल्व किए थे, वैसे ही यहां इंटीजर्स सॉल्व करने हैं हमको। अगर फ्रैक्शनल क्वांटिटीज होती इनके आगे तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक बात है, एलसीएम लेके। अभी क्या रिजल्ट आया इसका? -2। तो वो -2 इसके आगे लग जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। इतना सा काम करना होता है। क्या हम कर सकते हैं? तो मुझे ये वाला सॉल्व करके बताइए। क्या दोनों के वेरिएबल पार्ट सेम है? तो रिजल्ट भी सेम वेरिएबल पार्ट में आएगा। हम एक्स वाई स्क्वायर लिखना चाहें तो एक्स वाई स्क्वायर लिखें, हम वाई स्क्वायर एक्स लिखना चाहें तो हम वाई स्क्वायर एक्स लिखें, हमारी चॉइस है। नोबडी कैन बाउंड अस, ठीक है। वी जस्ट नीड टू सॉल्व देयर कोफिशिएंट। -7 -2 जब सॉल्व करते हैं तो सेम साइन के हैं, सेम साइन का रूल होता है एट द न्यूमरल्स पुट द कॉमन साइन। एट द न्यूमरल्स, न्यूमरल का मतलब होता है विदाउट साइन। तो 7 + 2 इज 9, और कॉमन साइन पुट कर देंगे माइनस, तो ये हो गया माइनस। बेटा वो केवल नहीं होता है, वो केवल नहीं होता है, पूरी मैथ्स टिकी हुई है उस साइन के ऊपर। ये क्लियर है?